Hello everyone, myself Tikam Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के जो पेपर फर्स्ट है कैलकुलस, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनाइड मल्टीप्लायर, यानी अनिर्धारित गुणांकों की लाग्रांज विधि। तो इसका क्वेश्चन है, यदि u इक्वल टू a3x² प्लस bq यानी bq(y²) प्लस cq(z²), जहां पर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है कि यदि कोई फंक्शन से हमारे पास में u इक्वल टू aq(x² प्लस bq(y²) प्लस cq(z²), जहां 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1, तो हमें सिद्ध करना है कि u का स्तब्ध मान यानी स्टेशनरी वैल्यू कि निम्न से प्राप्त होंगे, यानी x y z का मान x इक्वल टू समेशन a अपॉन a, y इक्वल टू समेशन a अपॉन b, z इक्वल टू समेशन a अपॉन c। ये जो चिन्ह है यहाँ पे, इसका मान है a प्लस b प्लस c, यानी तीनों का योग सम। अब u इक्वल टू, अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है, यानी जब हम लाग्रांज मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है पहला फंक्शंस, उसको हम u मान लेते हैं, u इक्वल टू f(x,y,z), और जो सेकंड दिया हुआ है कंडीशन, उसको हम फाई इक्वल टू मान लेते हैं फाई x,y,z इक्वल टू 0, जिसका मान होगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ फलन g x,y,z इक्वल टू माना हमने f प्लस लेमड़ा फाई, यानी जब हमें लाग्रांज मेथड यूज करना हो अनिर्धारित गुणांकों के लिए, तो जो फलन दे रखे हैं हमें उसको f और फाई मान लिया। अब जो g मान देंगे हम, g इक्वल f प्लस लेमड़ा फाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है अब इसमें कि g x,y,z इक्वल टू f प्लस लेमड़ा फाई, f और फाई हमारे पास दिए हुए हैं, लेमड़ा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो g x,y,z इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, aq(x² प्लस bq(y²) प्लस cq(z²) प्लस लेमड़ा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस 1। यहाँ f और फाई की वैल्यू रख ली हमने, इसको नंबर 1 दे दिया। g के जो स्तब्ध मान है स्टेशनरी वैल्यू के लिए, डेल जी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल जी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, यानी तीनों का मान क्या होना चाहिए, 0। अब जो हमारे पास समीकरण 1 है g इक्वल टू, उसमें हम x y z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, और जो मान आते हैं उनको हम देखते हैं अभी। इसमें सबसे पहले डेल जी अपॉन, यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो डेल जी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a3 कॉन्स्टेंट है x² का 2x, तो 2aq(x) प्लस इस स्टेप का 0, इसका भी 0 होगा, प्लस लेमड़ा 1/x का माइनस 1/x², तो माइनस लेमड़ा अपॉन x² लिख रहा हूं मैं, 1/y 1/z का 0 होगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। जो हमारी टर्म आई, हमें डेल जी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि स्तब्ध मान के लिए, यानी स्तब्ध यानी स्टेशनरी वैल्यू, तो डेल जी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 रख रहे हैं हम। तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं रखा, नेक्स्ट टर्म में रख रहा हूं, यहाँ हम इक्वल टू रखा है मैंने इसको कि 2aq(x माइनस लेमड़ा अपॉन x² इक्वल टू 0। इससे हम लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आती है 2aq(x³), क्योंकि x² का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली यदि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, तो डेल जी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2bq माइनस वाई माइनस लेमड़ा अपॉन y² इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि डेल जी अपॉन डेल वाई भी 0 रखना है, तो इससे हम लेमड़ा बराबर आएगा हमारा 2bq y3। सिमिलरली z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, तो लेमड़ा इक्वल टू 2cq z3। अब यह हमने एक x के सापेक्ष अवकलन कर लिया, तो ये वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इनको कि सिमिलरली
4y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने से ये आएगा, z के सापेक्ष अवकलन करने सापेक्ष आंशिक अवकलन करने से ये आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2, 3, 4 दे दी। 2, 3, 4 से हम देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा है प्रत्येक में, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों मान सेम होने चाहिए क्योंकि लैम्डा इक्वल टू है सब में। तो ये मान यदि ये आएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा था और ये क्यूब में है, तो इससे हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू by इक्वल टू cz। ये हमें दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। a का मल्टीप्लाई यदि हम ऊपर करें और नीचे इसमें करें तो a/ax प्लस b/by प्लस c/cz इक्वल टू 1। अब यदि ax by cz ये तीनों मान सेम है तो हम इनमें रख रहे हैं ax रख रहे हैं तीनों की जगह। ax जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारा a प्लस b प्लस c आएगा और 1/अपॉन में ax इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई x इक्वल टू 1/a, x का इधर मल्टीप्लाई करने से 1/a इंटू a प्लस b प्लस c या a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c को मैं सम में लिखा हूँ समेशन a, तो अपॉन a। सिमिलरली y इक्वल टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नीचे b आएगा और इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c अपॉन c। तो इस तरह हमारे आंसर्स आ गए। ये हमें सिद्ध करना था x y z की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाला आयताकार ठोस एक घन होता है। अब सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि जो आयताकार कोर है उसकी हमें भुजा लेनी है और उसका आयतन लिखना है कि क्या आयतन होता है उसका। तो सबसे पहले माना कि धन अष्टांक में आयताकार ठोस के एक बिंदु के निर्देशांक x y z है। तो गोले के अंतर्गत आयताकार ठोस की कोरों की लंबाई 2x 2y 2z है। तो आयताकार ठोस का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH से 2x 2y इंटू 2z तो 8xyz। और माना गोले की त्रिज्या ये है axyz, जो xyz है गोले पर स्थित है, तो इसका समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह जब हमें लैग्रांज मेथड यूज करना है अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर के लिए, तो fxyz इक्वल टू जो पहला है उसको प्लस लैम्डा का गुणा करके दूसरे फलन को हम लिखते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास f दिया हुआ है और फाई दिया हुआ है तो g बराबर f प्लस लैम्डा फाई लेते हैं लैग्रांज मेथड से। तो f इक्वल टू यहाँ हमने कैपिटल F ले लिया, तो 8xyz प्लस लैम्डा जो कांस्टेंट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब f के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं इसका। तो हमारे पास टर्म आती है 8yz क्योंकि x का 1 हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा x इक्वल टू 0 क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 रखना है। अब जिससे हम करें तो 8yz क्या आएगा हमारा माइनस 2 लैम्डा x। अब इसको आगे लिखें यदि हम तो इसको लिखेंगे कि 4yz इक्वल टू माइनस लैम्डा x, 2 से 4 बार कटेगा तो x अपॉन yz, यदि हम x yz को x के नीचे ले जाए तो x अपॉन yz इक्वल टू माइनस 4 अपॉन लैम्डा, यानी 4 के नीचे हम माइनस लैम्डा को ले आए तो माइनस 4 अपॉन लैम्डा इक्वल टू x अपॉन yz। सिमिलरली y के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन करें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 8xz, y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए 8xz y का 1 प्लस और बाकी कांस्टेंट लेंगे हम प्लस लैम्डा तो y स्क्वायर का 2y बाकी के 0। तो इससे आएगा हमारा y अपॉन एक्स जेड इक्वल टू माइनस 4 अपॉन लैम्डा। सिमिलरली यदि z के सापेक्ष करें तो z अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस 4 अपॉन लैम्डा। इन तीनों से हम देखते हैं कि माइनस 4 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है ये। तो ये जब माइनस 4 अपॉन लैम्डा के बराबर है तो ये तीनों मान भी सेम होने चाहिए। तो हम इससे लिख सकते हैं x अपॉन वाई जेड इक्वल टू वाई अपॉन एक्स जेड इक्वल टू जेड अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस 4 अपॉन लैम्डा। अब यदि हम फोर्थ की सहायता से देखें, यदि दो इक्वेशन को लें तो x अपॉन वाई जेड इक्वल टू वाई अपॉन एक्स जेड,
तो इससे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। सिमिलरली यदि लास्ट टू लें तो वाई अपॉन एक्स जेड इक्वल टू जेड अपॉन एक्स वाई। यदि हम यहाँ देखें तो वाई स्क्वायर वज्र गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब इसकी सहायता से इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इसकी सहायता से, क्योंकि मैंने साइड में किया हुआ है ये। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अनुपात लेके यदि इसका वैल्यू इसके बराबर होगी ये कि अनुपात लगा रहा हूं मैं इसमें, यदि इन तीनों का योग करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 तो इनका मान सेम रहता है अनुपात में इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। ये एक तरह से यही है कि ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए मैं इस तरह लेते हैं, या जैसे हमारे पास कोई दो टर्म दी हुई है सी अपॉन डी तो इक्वल टू ले ए अपॉन सी अपॉन बी प्लस डी। तो उसी तरीके से हमने यहाँ क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू कंडीशन में सेकेंड इक्वेशन से ए स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ हम देखते हैं कि x की वैल्यू आती है हमारे पास, जैसे फर्स्ट ये लें और लास्ट इसको लें तो x वर्गमूल लेंगे तो x इक्वल टू ए अपॉन रूट 3, वाई इक्वल टू ए अपॉन रूट 3, जेड इक्वल टू ए अपॉन रूट 3, यानी तीनों की वैल्यू हमारे पास वहां आ गई। अब हमारे पास लेम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब यदि हम इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लें x अपॉन वाई जेड इक्वल टू -4 अपॉन लेम्डा, इससे लेम्डा होगा -4 वाई जेड अपॉन एक्स। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम है, एक x से y काट दो या x की जगह x z काट सकते हैं क्योंकि x y z तीनों सेम है। तो ये आएगा -4x, ये तीनों जगह मैं x रखूं तो x y z की जगह, और x की वैल्यू है हमारे पास a बाई रूट 3 तो वैल्यू आ गई है -4a अपॉन रूट 3। तो लेमड़ा बराबर -4a रूट 3। अब लास्ट में जो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्ध कीजिए एक गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाला आयताकार ठोस एक घन होता है, यानी इसकी मान नेगेटिव में आना चाहिए d2f का। तो हम कह सकते हैं कि ये अधिकतम है, उच्चिष्ट मान होगा इसका, और उच्चिष्ट मान को हम v बराबर 8xyz में रखे, जो xyz की वैल्यू है उसमें रखे हम फाइंड कर सकते हैं। तो d2f इक्वल टू dx डेल अपॉन डेल एक्स प्लस dy डेल अपॉन डेल वाई प्लस dz डेल अपॉन डेल जेड का फुल स्क्वायर इंटू f। इसकी वैल्यू रखने पर -8a अपॉन रूट 3 इंटू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर -2 dx dy प्लस dy dz प्लस dz dx। 2 से यदि अवकलन करें तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। इससे हम x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। x y z का मान सेम है तो इसको हम 0 में भेज सकते हैं क्योंकि a इक्वल टू रूट बाई 3 है तीनों का मान। तो dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की और इसकी सहायता से हम इसको ये लिख सकते हैं कि d2f इक्वल टू -8 अपॉन रूट 3 dx माइनस dy का होल स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर प्लस 2g dz स्क्वायर, क्योंकि dx प्लस dy इक्वल टू माइनस dz, इनका यूज हम इसमें कर रहे हैं। तो इससे हम मान देख सकते हैं इसका मान हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो हम इससे कह सकते हैं कि d2f हमेशा नेगेटिव होगा। और जब हमारा डबल डेरिवेटिव यानी d2f नेगेटिव हो तो उस फंक्शंस का मान उच्चिष्ट होता है, और उच्चिष्ट मान के लिए v में हम x y z की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास अभिष्ट मान प्राप्त होता है v इक्वल टू 8xyz। xyz की वैल्यू रखने पर 8a³ अपॉन 3 रूट 3। ये हमारे इसके क्वेश्चन से आंसर है।